आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। इस कोशिकांग का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको हम अंतःप्रेरयी जालिका के नाम से जानते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सीआर पोर्टर ने 1945 में किया। ये ईआर बैक्टीरिया लिब्रिनेरी में नहीं पाई जाती, बाकी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ईआर कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली के साथ जुड़ी होती है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 भाग होते हैं: सिस्टर में, वेसाइकिल और पेड्यूल। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है। इसके 3 भाग सिस्टर में, वेसाइकिल और पेड्यूल। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 भाग, कितने पार्ट होते हैं? तो 2 भाग दिखते हैं, एक आरईआर और दूसरा एसईआर। एसईआर का पूर्ण फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर का पूर्ण फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एसईआर होता है इसका संबंध लिपिड संश्लेषण से होता है, लिपिड सिंथेसिस से होता है। यह जो एसईआर है, यह अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ये लिवर, आर्डिनल कॉर्टेक्स और फैट सेल में इसकी मात्रा अधिक होती है। आरईआर इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस आरईआर के सतह पर, सरफेस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम राइबोफोरिन द्वारा इस ईआर से जुड़े होते हैं, ईआर से जुड़े होते हैं। अगर इससे हम स्ट्रक्चर को देखें, इसके स्ट्रक्चर में एक इसका स्मूथ पार्ट है, दूसरा इसका रफ पार्ट। जो स्मूथ पार्ट है वो चिकना होता है और जो रफ पार्ट है वो खुरदुरा होता है। ये खुरदुरे पार्ट में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसलिए आरईआर का संबंध किससे है? आरईआर का संबंध प्रोटीन सिंथेसिस से है, प्रोटीन संश्लेषण से है। एसईआर का संबंध किससे है? लिपिड सिंथेसिस से है। ठीक है। अब हम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को देखें, इस सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन को क्या करती है? परफॉर्म करती है। जैसे सपोर्ट का काम करती है। जो सेल का स्केलेटन है, जो मैट्रिक्स है, उसको सपोर्ट कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म से जो भी पदार्थ बाहर जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, तो कैसे होकर जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है? आउटसाइड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर का काम, सेल में ट्रांसपोर्टर का काम कौन करता है? पदार्थों के न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों के आवागमन को कौन नियंत्रित करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रोल करती है। सिंथेसिस पहले ही बताया गया है, लिपिड और प्रोटीन दोनों का सिंथेसिस किसमें होता है? सिंथेसिस में किसका योगदान होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का योगदान होता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो होता है उसको किस रूप में बॉडी स्टोर करती है? हमारी बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को प्रोसीड करने में किसकी भूमिका होती है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उत्पत्ति किससे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इतने सारे फंक्शन को और इसके इस स्ट्रक्चर को आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप इन सब चीजों के बारे में जाने, इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को समझे। दैट्स अबाउट एंडोप्लाज्मिक